हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर ज्योति बीज क्लासरूम से। और आज का ये जो लेक्चर ये मार्केटिंग मैनेजमेंट का पहला लेक्चर कह सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंट्रोडक्शन क्लास है, इंट्रोडक्टरी क्लास है, जिसमें हम मार्केटिंग के बारे में समझेंगे, इनके नेचर और स्कोप के बारे में समझेंगे। अगर हम मार्केटिंग वर्ड को देखें तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है, मार्केट प्लस आईएनजी। आईएनजी जहाँ पे लगा रहता है, जैसे हम लोगों ने पहले ये पढ़ा है, ये कंटिन्यूअस बेसिस पे होते रहता है, जैसे वो खा रहा है, जा रहा है, इज गोइंग, इज ईटिंग, तो सेम एज आईएनजी। एंड हमें समझने की जरूरत है कि ये मार्केट है क्या। मार्केट को हम कहते हैं एक ऐसा प्लेस जहाँ पे बायर्स और सेलर्स मिलते हैं और अपनी अपनी जरूरतों को एक्सचेंज करते हैं। इस एक्सचेंज प्रोसेस, जो ये एक्सचेंज हो रहा है, ये कंटिन्यूअस बेसिस पे होता है, तो ये मार्केटिंग का एक जनरल मीनिंग हम कह सकते हैं। और एक्सचेंज को समझने के लिए जो नेक्स्ट स्लाइड में हम देख रहे हैं, एक ब्रॉडर पिक्चर कि कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सचेंज है क्या। इसको समझने के लिए हम देख रहे हैं इस पिक्चर में कि देयर आर टू एंटिटीज, द फर्स्ट वन इज व्हाट, इंडस्ट्री, एंड द सेकंड वन इज मार्केट। इंडस्ट्री क्या होती है? अ ग्रुप ऑफ फर्म्स व्हिच ऑफर्स या व्हिच प्रोड्यूसेस द सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू द कस्टमर्स। हमने यहाँ पे इंडस्ट्री लिया है, वी हैव नॉट टेकन एज वन कंपनी और वन सिंगल फर्म। हमने यहाँ पे ग्रुप ऑफ फर्म्स की बात करी है, ग्रुप ऑफ सेलर्स की बात करी है। एंड ऑब्वियसली द सेकंड वन इज बायर्स। मार्केट की हम बात करते हैं, बायर्स हमें वही मिलती है। कंपनीज क्या करती है? प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बनाती है और उसको मार्केट में अवेलेबल कराती है। साथ ही साथ कस्टमर्स को कम्युनिकेट भी करती है विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजिंग कि हम ऐसे, वी एज कंपनीज आर ऑफरिंग अ प्रोडक्ट फॉर यू, इफ यू हैव नीड यू जस्ट परचेज एंड फुलफिल योर रिक्वायरमेंट। जैसे ये मार्केट के बायर्स अवेयर होते हैं उन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में, वो खरीदना शुरू करते हैं, और जिसके बदले में कंपनी को क्या मिलता है? मनी। और these buyers also give feedback or the information to the concerned company कि हाँ, उनका जो प्रोडक्ट है, उन्होंने जो सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं वो कस्टमर्स के लिए, वो कैसा है। इट इज ऑल अबाउट व्हाट, द एक्सचेंज प्रोसेस। जो अभी मार्केट के हम डिफिनेशन में हमने देखा कि मार्केट एक ऐसा प्लेस जहाँ पे बायर्स और सेलर्स मिलके अपनी अपनी जरूरतों को एक्सचेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया होगा कि सेलर की जरूरत क्या है। सबसे पहला, टू रिकवर द कॉस्ट। दूसरा होता है कि हम पैसे, अपने खर्च जो हमने लगाया है उसको तो रिकवर करें, साथ ही साथ हम ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंचे, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे नो प्रॉफिट और नो लॉस की सिचुएशन है। उसके आगे जब कंपनी को रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, इट मीन्स कि वो प्रॉफिट है। तो सेकंड ऑब्जेक्टिव, द सेकंड नीड इज व्हाट, टू अर्न प्रॉफिट। और ये जो प्रॉफिट आ रहा है ना, ये रुकना नहीं चाहिए। दैट प्रॉफिट शुड बी मैक्सिमाइज्ड। द थर्ड वन इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। दीज आर बेसिकली द नीड्स ऑफ द सेलर्स। एंड बायर्स की नीड क्या होती है? टू हैव सम प्रोडक्ट और सर्विस जिससे कि वो अपनी जरूरत को पूरा कर सकते हैं। इट इज ऑल अबाउट एक्सचेंज, कि दोनों पार्टीज मिल रही हैं और अपनी अपनी जरूरतों को एक्सचेंज कर रही हैं। नेक्स्ट समझना है मार्केटिंग के डिफिनीशन को। तो मार्केटिंग का डिफिनीशन जैसा हम देख पा रहे हैं कि एक डिफिनीशन कॉटलर के थ्रू और दूसरा अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के थ्रू है। कॉटलर की हम बात करते हैं, फिलिप कॉटलर इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग। इन्होंने समझाया है मार्केटिंग को कि मार्केटिंग इज अ सोसाइटल प्रोसेस, जिससे कि इंडिविजुअल या ग्रुप्स वो ऑब्टेन करते हैं जो उन्हें चाहिए होता है, और जिससे वो अपनी जरूरत पूरी कर सकते हैं। इन वन लाइन वी कैन डिफाइन मार्केटिंग व्हाट, इट इज अ सोसाइटल प्रोसेस। सोसाइटल हम क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे भी ह्यूमन आर लाइक सोशल बीइंग, हमें भी कोई ना कोई चाहिए होता है, टू whom वी शेयर आर इमोशंस, आर सेंटिमेंट्स, अपने सॉरो, अपने जॉय हम शेयर करना चाहते हैं, और सामने वाले से भी एक्सपेक्ट द सेम रिस्पॉन्स। तो मार्केटिंग डज द सेम। हाउ? मार्केटिंग आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स। जो कस्टमर्स हैं, उनकी जरूरतें क्या है, जरूरत क्या है, क्या उनकी एक्सपेक्टेशन है, उनको समझा, उनको कन्वर्ट किया इनटू सम टाइप ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज, उनको अवेलेबल कराया फिर से कस्टमर के लिए, सो दैट कि वो अपनी जरूरत को पूरा कर सके। जैसा कस्टमर चाह रहे हैं, मार्केटिंग उसको समझ के उसके अकॉर्डिंग फुलफिलमेंट भी करा रहा है, इसीलिए इसको सोसाइटल प्रोसेस कहते हैं। तो जब भी आपसे पूछा जाए व्हाट इज मार्केटिंग इन एनी इंटरव्यू और इन जनरल वर्ड इन वन लाइन, आप बोल सकते हो कि मार्केटिंग इज जस्ट लाइक अ सोसाइटल प्रोसेस। दूसरा जो डिफिनीशन हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन की तरफ से है कि मार्केटिंग एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन है जिसके थ्रू कंपनी क्या करती है, बनाती है प्रोडक्ट, कस्टमर्स को कम्युनिकेट करती है और उसकी फाइनली डिलीवरी भी कराती है उन कस्टमर्स तक, यानी कि फुलफिलमेंट भी कराती है, जिससे कि कस्टमर उन प्रोडक्ट्स को खरीदे, उसको यूज करे और अपनी जरूरत को पूरा कर सके।
और कस्टमर कंपनी की भी जरूरत को पूरा कर सके, दैट इज व्हाट टू रिकवर द कॉस्ट, टू अर्न द प्रॉफिट एंड टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट. सो दीज आर बेसिकली द टू गुड डिफिनेशन कह सकते हैं हम ऑफ मार्केटिंग. नेक्स्ट हम समझेंगे नेचर ऑफ मार्केटिंग के बारे में. सो द फर्स्ट वन इज इट इज एन इकोनॉमिक फंक्शन. जो भी ये काम हो रहा है मीन्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाना, उनकी अवेलेबल कराना मार्केट में. सो कंपनी ये जो भी कर रही है विद अ मोटिव टू गेट सम मनी, टू गेट सम रिटर्न, पैसे के लिए ही कर रही है कंपनी ये. सो मार्केटिंग इज एन इकोनॉमिक फंक्शन. दूसरा है मार्केटिंग इज अ सिस्टम ऑफ इंटरैक्टिंग बिजनेस एक्टिविटीज, यानी मार्केटिंग does not perform all the activities solely. Marketing basically creates a coordination among all the available departments of any organization. Like if we see the different departments of the company, like the company is having HR department, finance department, manufacturing department, marketing department, research department. So वॉट एवर द रिक्वायरमेंट और द एक्सपेक्टेशंस जो भी पता चल पाती है कंपनी को आफ्टर कंडक्टिंग सर्वे, उसको लाया जाता है कंपनी में. उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाया जाता है. वो प्रोडक्ट कहाँ बनेगा? ऑब्वियसली द मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. उसको बनाएगा कौन? ह्यूमन रिसोर्सेस. वो पैसे की जरूरत कहाँ से पूरी हो पाएगी? फिनेंस डिपार्टमेंट से. और उसको अगेन मार्केट में अवेलेबल कराना मार्केटिंग. सो मार्केटिंग वी कैन से दैट इट क्रिएट्स a combination among all the available departments. Marketing is a managerial function. Why? Because managerial function is like planning, organizing, directing, controlling, coordinating. So marketing also involves how should be the product, क्या क्या फीचर्स होंगे उसमें, क्या उसकी फंक्शनैलिटी, क्या यूटिलिटी होगा, और उसको फिर कैसे कौन कौन लोग बनाएंगे, मार्केट में कैसे पहुंचाना, कैसे कंट्रोल करना. सो somehow marketing is called as a managerial function. मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस. व्हाई? बिकॉज अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है कि मार्केटिंग को हम सोसाइटल प्रोसेस क्यों कहते हैं. बिकॉज मार्केटिंग क्या करता है? कस्टमर की जरूरतों को समझ के उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाकर उनकी फुलफिलमेंट कराता है, इसीलिए इसको हम सोशल प्रोसेस कहते हैं. मार्केटिंग को हम आर्ट और साइंस क्यों कहते हैं? साइंस बिकॉज मार्केटिंग में भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, मॉडल्स हैं, कुछ थियरीज है, कुछ ना कुछ थियोरेटिकल मीन्स मार्केटिंग सब्जेक्ट है तो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट भी इसमें है. एंड आर्ट क्यों? ऑब्वियसली ये प्रोफेशनल कोर्सेज में इस सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है. इसके जो कॉन्सेप्ट्स है उसको सीखेंगे स्टूडेंट्स और उसका कैसे एप्लीकेशन करेंगे उन पढ़े हुए कॉन्सेप्ट्स का. तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एन आर्ट. मार्केटिंग हैज डुअल ऑब्जेक्टिव. क्या है कि कंपनी जो भी मार्केटिंग करती है वो कहीं ना कहीं उसका मोटिव प्रॉफिट मेकिंग होता है. और सबसे इम्पोर्टेंट और हम कह सकते हैं कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग इज व्हाट? मेकिंग कस्टमर्स सेटिस्फाइड, मेकिंग कस्टमर्स हैप्पी. बिकॉज अगर कस्टमर खुश है ना तो कहीं ना कहीं इसके फायदे कंपनी को मिलते हैं. कैसे? कि बार बार that customer will come to you and he or she will bring more customers towards your product, towards you. So कहीं ना कहीं आपका जो प्रॉफिट है वो बना रहेगा और वो मैक्सिमाइज भी होगा. सो दीज आर बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ क्या कह सकते हैं हम कि नेचर ऑफ मार्केटिंग. स्कोप ऑफ मार्केटिंग. स्कोप सिंपली मीन्स कि हम इस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ेंगे, व्हाट एरियाज, व्हाट कॉन्सेप्ट दैट द स्टूडेंट्स विल स्टडी इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट. सो हम अगर पहले स्कोप की बात करें कि मार्केटिंग इज अ स्टडी ऑफ कंज्यूमर वांट्स एंड नीड्स. तो कहीं ना कहीं स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर कैसे बिहेव करते हैं, क्या फैक्टर्स हैं जो कस्टमर के बाइंग बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं, क्या उनका बाइंग डिसीजन प्रोसेस होता है. सो इट इज द स्टडी ऑफ व्हाट? ओवरऑल कंज्यूमर बिहेवियर, जो हम आगे के वीडियो क्लासेस में पढ़ेंगे भी और डिस्कस भी करेंगे. फिर नेक्स्ट है प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट. कैसा होगा प्रोडक्ट, कैसे बनाया जाएगा, कैसे डेवलप कराया जाएगा. सो इट इज ऑल अबाउट व्हाट? प्रोडक्ट. फिर हम उसकी प्राइसिंग के बारे में पढ़ेंगे, क्या प्राइसिंग रखेंगे, किस तरीके की प्राइसिंग रखेंगे, व्हाट फैक्टर्स दैट शुड बी कंसीडर्ड व्हाइल डिटरमाइनिंग द प्राइस. फिर हम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे. डिस्ट्रीब्यूशन इज सिंपली हाउ द कंपनी विल डिस्ट्रीब्यूट और मेकिंग दैट फिजिकल प्रोडक्ट टू द कस्टमर्स. नेक्स्ट है प्रमोशन. मीन्स ओवरऑल हम बात कर रहे हैं कि आपको अपने टारगेट कस्टमर्स को या आपके जो भी कस्टमर्स हैं
उनको बताना भी होता है कि आपने एक प्रोडक्ट बनाया है जो उनकी ज़रूरत को पूरा कर सकता है। So it is all about promotion. And marketing control is just like have a check on all the activities that the company जैसा कंपनी ने सोचा था। मार्केटिंग कंट्रोल कहने का मतलब कि कंपनी को टाइम टू टाइम अपनी सारी एक्टिविटीज को देखते रहना चाहिए कि सब कुछ सही ट्रैक पे जा रहा है या नहीं जा रहा है। सही जा रहा है दैट विल बी कंटिन्यूड, और अगर लग रहा है कि कुछ डेविएशन हो रहा है, जैसा आपने सोचा था वैसा नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, कुछ करेक्टिव एक्शन लेना है जिससे कि वो जो प्रॉब्लम आ रही है या वो जो एज एक्सपेक्टेड नहीं चीजें हो रही हैं वो सही हो सके। So these are basically the areas or the topic that any individual or any student will study in marketing subject. What? कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, प्राइसिंग के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, प्रमोशन के बारे में एंड मार्केटिंग कंट्रोल के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और अगर किसी तरीके की भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।